चलिए तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार मौर्य और आप सब देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा नहीं आप सभी का है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में बनारसी सिल्क साड़ी, जो कि ये पूरा स्टोन का वर्क इसके ऊपर हो रखी है। एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन साड़ियाँ जो बनती है तो स्टोन का काम साड़ी बनने के बाद किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आप सोच रहे हैं बनारसी साड़ी का शॉप खोलने के लिए, बनारसी साड़ी के अंदर में बिजनेस करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज के रेट में हम आपको कुछ ज़्यादा कलेक्शन दिखाएंगे और कलेक्शन देखते दिखाते हम आपको बताएंगे कि आप अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहे हो किसी भी बिजनेस को, तो किसी भी बिजनेस में जो तरीका है सेम तरीका सभी बिजनेस के अंदर में जो है कि अप्लाई करना होता है। अगर कोई भी नया बिजनेस है तो उस बिजनेस के लिए पहले आपको उस मार्केट को समझना होगा, उस मार्केट को एनालाइज करना होगा। प्रोडक्ट कितने की है, प्रोडक्ट हमारे लोकल एरिया में सेल कितने का होगा, इस प्रोडक्ट को हम कहाँ से मंगाएंगे, उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट का क्या चार्ज आता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर सोचना होता है, रिसर्च करना होता है। रिसर्च कंप्लीट होने के बाद तब कहीं जाकर आप देख सकते हो एक बिजनेस की जो प्लेस होती है, तो बिजनेस प्लेस एक शॉप के रूप में तब कहीं जाकर जो है कि आप लोगों के सामने आती है। तो सेम प्रोसेस जो है कि हर बिजनेस के अंदर में ऐसे ही अप्लाई करना होता है। बाकी स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाई थी एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन वाली बनारसी साड़ी। तो चलिए हम यहाँ कुछ पीसेस लेकर बैठे हैं मेरे दोस्तों। तो मैं चाहूँगा नीचे बैठकर आपको दिखाया जाए। आप वहीं पे रह लो राहुल भाई, तिवारी जी आप आ जाओ इधर, यहाँ पे बैठिए। चूंकि अकेले दिखाने से बहुत अच्छा सीन नहीं मिल पाता है, गेटअप आप नहीं देख पाते हो। ये देख लो आप, ऐसा कुछ कॉपर जरी के अंदर में ये साड़ी बनाई गई है, जो कि पल्लू का काम होगा और पल्लू के बाद पूरे ऑल ओवर साड़ी के अंदर में तो ऐसा कुछ पूरा गेटअप जाएगा। साड़ीज के अंदर कलर्स आपको मिल जाने वाली है। बाकी जो हम लोग बिजनेस के लिए जो डिस्कस करना है सारी दिखाते रहेंगे, आपको बताता रहूँगा। साथ में मैं आपसे बता दूं, हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बताते हैं। हमारे इधर से एक होलसेलर, एक रिटेलर, एक पर्सनल यूजर, ये सभी लोग हमारे इधर से परचेज कर सकते हैं। होलसेलर के लिए अलग भाव होगा, रिटेलर के लिए अलग भाव होगा, पर्सनल यूजर के लिए अलग भाव होगा। चलिए इस पीस को देखते हैं, शाटन बनारसी कातान सिल्क के अंदर में। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है हमारे पास जब कस्टमर आते हैं, बहुत सारे जो न्यू स्टार्टअप होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कहाँ से करें। तो उन लोगों के लिए यह मेरा सजेशन होगा और उन लोगों को मैं यह बताना चाहूँगा कि आपको जहाँ बिजनेस करना है, जिस प्लेस पे करना है, पहले आप उस जगह पे अच्छे से सर्च कर लीजिए कि आप जिस जगह पे बिजनेस करने जा रहे हो, आपको पता है कि मैं साड़ी का बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो आप पहले उस जगह पे अच्छे से सर्च करिए। राहुल जी इधर दिखाओ साड़ी, कि जो प्रोडक्ट आप हमारे इधर से परचेज करोगे उस प्रोडक्ट का उस लोकल मार्केट में क्या वैल्यू है, उस प्रोडक्ट को लोग कैसे देखते हैं, उस प्रोडक्ट को कितना सेल होता है उस एरिया के अंदर में, उस प्रोडक्ट को लोग जो है कि उस एरिया में कितना लाइक करते हैं, इन चीज़ों को देखिए। साथ में आपके लोकल मार्केट में जहां आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, वहां पे वह प्रोडक्ट आपको कितने की मिल रही है, इन सारी बिंदुओं के ऊपर आप फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और इस सारा होमवर्क करने के बाद तब आप मेरे पास आओ और जिस समय मैं आपको अपनी प्रोडक्ट दिखाऊंगा, दिखाने के बाद जब आपको रेट दूंगा, तो उस समय आपको बेस्ट आइडिया होगा कि अगर इस साड़ी को मैं मनोज भाई से लेकर जाता हूं या इस साड़ी को मनोज भाई से लेकर जाता हूं
तो मुझे पर पीस 500, 700, 1000 या 2000 कितना मार्जिन आपको मिलेगी, उस टाइम पे आपको बेस्ट आइडिया मिलने वाला है। तो बिना रिसर्च किए हुए दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंदर हाथ मत डालिएगा। किसी भी चीज का शुरुआत जो होना चाहिए वो छोटे से उसका शुरुआत होना चाहिए। यह नहीं आपके पास पैसा है, आप जो है कि 10 लाख रुपया लगा दिए, सारा आइटम खरीद लिए, सभी का जो है कि दो दो पीस, दो सेट, 4 सेट, 5 सेट आप ले लो, रख लो, पता लगा यहाँ से जाने के बाद आप अपने दुकान में डालो और वहाँ कस्टमर लाइक ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है, ऐसा एकदम मत करिएगा। स्टार्ट आप कम से करिए। स्टार्ट करने के बाद आप देखिए कि आपके शॉप में कौन कौन सी आइटम ज़्यादा सेल हो रही है, किस आइटम का ज़्यादा डिमांड हो रहा है, और जैसे जैसे आपका सेल बढ़े वैसे वैसे आप अपने शॉप में कलेक्शन बढ़ाइए, आइटम को बढ़ाइए, और जिस आइटम में आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिले, कस्टमर का ज़्यादा डिमांड हो, उस आइटम के ऊपर आप फोकस करिए और उससे भी बेहतर बेहतर कलेक्शन आप कोशिश करिए अपने कस्टमर को देने के लिए। जैसे हम ही लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी मशीनें हैं, मैं साड़ी खुद बनवाता हूँ अपने यहाँ, और साड़ियाँ जो बनवाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी एक डिजाइन को ही लेकर जो है कि बरोबर हम लोग चलते हैं। महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ऊपर नहीं। अगर किसी आइटम का मुझे बरोबर ऑर्डर आता है, डिमांड आता है, तो उस आइटम को कंटिन्यू किए रहते हैं। एक आइटम ऐसा है कि अभी हम जो है कि 4-5 साल से बना रहे, आज भी उसको बना रहा हूँ, और बहुत सारा आइटम उसके बीच में कलेक्शन हमने बनाया और बहुत बंद हो गए। तो बरोबर कुछ न कुछ अपडेट करते रहना चाहिए। तो जो भी हमारे भाई अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप बिना सर्च किए, बिना अपने लोकल मार्केट में सर्वे किए, आप लोग किसी भी व्यापार के अंदर में, मैं नहीं कर रहा हूँ कि साड़ी का ही व्यापार में आप जो है कि ऐसा करो, किसी भी व्यापार को, किसी भी बिजनेस को अगर आप करने जा रहे हो तो विदाउट सर्च किसी भी बिजनेस के अंदर में मत कूद जाइए। और खास करके कपड़ों का बिजनेस दोस्तों, मैंने आपसे 10 लाख का ही एक बात एग्जाम्पल दिया, आप 10 करोड़ रुपया भी लगा दो तो कम है। तो इसीलिए शुरुआत जब भी करिए छोटे अमाउंट से करिए, लगभग 25-30 हजार, 50 हजार रुपये से जो है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करें। देखिए इस पीस को, पूरी बॉडी प्लेन जाएगी, ऐसा कुछ लाइनिंग के अंदर में इस साड़ी में आपको काम मिल रही है। एकदम लाइट वेट साड़ी होने वाला है। नेक्स्ट उठाइए। नेक्स्ट अपना ये जाल बनारसी साटन कातान। तो किसी भी बिजनेस का यही फार्मूला है। और अगर आप दुकान किए हो, बहुत लोग कहते हैं सर हमारा दुकान तो है पहले से, लेकिन दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है। तो भाई देखिए, दुकान आपकी है, आप इन चीज़ों को पहले देखिए कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं, सेल क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि दुकान आपका, एरिया आपका है, जगह आपका है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जानेगा। तो पहले इन चीज़ों को आप जानने की कोशिश करिए। अगर कस्टमर आते भी हैं तो आपसे माल नहीं लेते हैं। माल ना लेने का कारण क्या है, कस्टमर का फीडबैक लीजिए कि भाई आप आए, आपको क्या हमारे यहाँ नहीं समझ में आया, क्वालिटी जो है कि आपको अच्छा नहीं लगा, हमारी साड़ियाँ आपको अच्छी नहीं लगी। ट्रेंड इतना तेजी से बदल रहा है और आप वही 2 साल 4 साल पुराना माल लेकर अगर दुकान में बैठोगे तो दुकान ऐसे तो चलेगा नहीं। तो व्यापार चलाने का और चलने का बहुत तरीका है। उन तरीकों के ऊपर आपको काम करना होगा, मेहनत करना होगा और इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको करनी होगी। अगर आप 20-25 हजार रुपये से ही बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप 20-25 हजार रुपये से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास दुकान नहीं है तो घर से भी आप कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आप कर सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप कर सकते हो। और अगर आप जॉब
वर्क कर रहे हो, अगर जॉब वर्क के अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग अगर आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया को ही हम लोग अपनी दुकान बनाएं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, जैसे हमारे इधर से 15, 20, 25 साड़ी आप खरीद लो, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आप जो है कि स्टेटस लगाइए। वहाँ से लोग आपसे खुद जो है कि प्राइस पूछेंगे, सर आपने इस साड़ी का स्टेटस डाला है, इसका प्राइस क्या है। बाकी आप सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके ऊपर भी आप अच्छी अच्छी रील वीडियो बनाकर पोस्ट डालें। अगर आपका रील वीडियो अच्छा अगर चल रहा है, क्वालिटी बेस्ट है, तो आप अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर कर अर्निंग कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी चैनल मोनेटाइज हो जाती है तो वहां से भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकता है। बशर्ते इन सारी चीजों को करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा, और बिना मेहनत किए कोई भी काम आज तक ना हुआ है ना होगा। अगर हम सोचते रहे, सोच कर बैठे रहे, तो सोचने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। जब तक कि आप अपना पहला स्टेप, पहला कदम नहीं उठाएंगे, तो सोच तो जरूरी है, लेकिन सोच के साथ साथ आपको पहला कदम उठाना ये सबसे जरूरी है। एक बार अगर आपने कदम उठा लिया, आपने निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया, तो फिर आपकी मेहनत और सफलता तभी आपको मिल सकती है, आपके मेहनत के बदौलत। अगर आप मेहनत करोगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आज 25,000 रुपया आप लगाकर जो है कि स्टार्ट कर रहे हो, कल के आप अगर उसमें से 10,000 का माल आपका बिक गया, आप उस 10,000 रुपये को तुरंत फिर से इन्वेस्ट करिए, फिर से आप जो है कि माल मंगाइए। तो ऐसा नहीं 10,000 का माल अगर आप जो है कि बेचोगे तो 10,000 रुपया ही आएगा। 10 का आपके पास हो सकता है 15,000 आवे, आप फिर 15,000 इन्वेस्ट करिए, तो 25,000 से बढ़ के आपकी टोटल बिजनेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 30,000 का हो जाएगा। इस ढंग से धीरे धीरे आप व्यापार को बड़ा करिए। जैसे एक बच्चा जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद, उसकी जो टोटल शरीर का वजन होता है 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इससे ऊपर नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे खा पी कर जो है कि वो समय के साथ कितना बड़ा एक एक आदमी जो है कि आप चले जाइए जापान के सुमो पहलवान को देख लीजिए, एक एक आदमी का वजन 400-500 किलो का एक एक आदमी होता है। तो उसी ढंग से व्यापार है, बिजनेस है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपका बिजनेस बच्चा है, और इस बच्चे को कैसे बड़ा करना है एक माँ से बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो कोई भी बिजनेस है दोस्तों, तो उस बिजनेस को रन कराने वाला जो व्यक्ति होता है वो समझिए उस बिजनेस का माँ है, उस बिजनेस का बाप है। तो हमें अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह चलाना होगा। उसके हर छोटी मोटी जो आवश्यकता है, उन हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तभी हम काम करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। और बिजनेस को रन करने के लिए हमें रात दिन सुबह शाम नहीं देखना है। 12 घंटा की जगह आपको 18 घंटा मेहनत करना पड़े, लेकिन आप करिए, तभी आपको सफलता मिलनी है। तो चलिए एक दो साड़ी आपको और दिखाकर दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं हमेशा इसी ढंग का वीडियो बनाता हूं दोस्तों, जिससे कि आप लोग हमारे प्रोडक्ट को देखें, साथ साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने का कोशिश भी करता हूं। तो इस कोशिश में मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे आप में से जो हमारे लोग हैं, भाई हैं, बहुत लोग हमसे जो है कि बात करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं मनोज भैया आपका ये अंदाज, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, और आपकी बातों को अमल करते हुए हमने जो है कि इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ये बिजनेस मेरे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुई, और आने वाले समय में हम इसको और बढ़ाएंगे। इस प्रकार का जब आपका फीडबैक और रिव्यू आता है दोस्तों, तो यकीन मानिए उस समय हमें भी दुगनी खुशी मिलती है, डबल एनर्जी मिलती है। और मैं सोचता हूं कि क्यों ना जो है कि मैं बरोबर आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाएं
कि आप लोग भी अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी भी ताकत जस्ट जो है कि डबल ट्रिपल हो जाती है दोस्तों। जब आप लोग व्यापार में आते हो, बिजनेस में आते हो, तो हमारी भी सेल बढ़ती है, मुझे भी 4 पैसा मिलता है, मेरे साथ में भी हमारे स्टाफ है, हमारे कारीगर हैं, तमाम सारे लोग हैं, जो कि ये सब काम पूरा एक चैन सिस्टम से जो है कि बनती है। तो हमारी जितनी भी चैन है, उस चैन का मेन दाना अगर मैं अपने आप को समझता हूँ, तो उससे सभी को कुछ ना कुछ जो है कि मिलता है। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, आशीर्वाद बनाए रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके आप लोग अपनी अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपनी सिटी जरूरी से मेंशन करिएगा।